नमो नमः विद्यार्थियों, हम संस्कृत शिक्षण के लिए पुनः उपस्थित हैं। जैसा कि हम संस्कृत शिक्षण में जो हमारा प्रकरण शब्द रूप चल रहा था, जिसका भाग 2 लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, और जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12, इसके साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। अब विद्यार्थियों, हमने जो पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे थे उसी का मिश्रित भाग पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी दोनों शब्द रूप है इसमें, जो मैं भाग 2 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसको मनोयोग से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते जाना और नोट करते जाना। चलो विद्यार्थियों, बिना देरी किए हुए हम शब्द रूप भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम जो हमने पढ़ लिया पहले भाग में, राम शब्द जो अकारांत पुल्लिंग है, दूसरा शब्द पढ़ा हमने हरि, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द, ऋकारांत पितृ शब्द, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया। अब हम भूभृत, पति, सखी, आत्मन, यहाँ तक पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। इसके बाद में लता, मति, नदी, सखी, नदी, धेनु, वधु और मातृ, इनका हम स्त्रीलिंग में अध्ययन करेंगे, जो भाग 2 में है। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग जो भूभृत शब्द होता है, और भूभृत का तकारांत पुल्लिंग है ये, और इसका अर्थ राजा, भूभृत का राजा अर्थ में इसका हम शब्द रूप लिखेंगे। तो हम भूभृत शब्द रूप लिख रहे हैं, तो एक वचन में भूभृते, भूभृतो, भूभृते, प्रथमा, भूभृतम, भूभृतो, भूभृते, यानी ये द्वितीय का द्वितीय में द्विवचन और बहुवचन प्रथमा की तरह ही होगा, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और तृतीय के एक वचन में भूभृता, भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृता, भूभृतभ्याम और भूभृत भी, भूभृदभी तृतीय, भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृदभ्य चतुर्थी, इस प्रकार लिखते जाएंगे। भूभृते, भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्य पंचमी, भूभृते, भूभृतो, भूभृतां षष्ठी, भूभृति, भूभृति छोटा आएगा, भूभृति, भूभृतो, भूभृत्सु सप्तमी, भूभृत्सु सप्तमी, हे भूभृत, हे भूभृतो, हे भूभृते संबोधनम। इस प्रकार से पुनः एक बार मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं। भूभृत, भूभृतो, भूभृते प्रथमा, भूभृतम, भूभृतो, भूभृते द्वितीय, भूभृता, भूभृतभ्याम, भूभृद्भि तृतीय, भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृद्भ्य चतुर्थी, भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृद्भ्य पंचमी, भूभृते, भूभृतो, भूभृतां षष्ठी, भूभृति, भूभृतो, भूभृत्सु सप्तमी। यहाँ विशेष एक नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो स आ रहा है ये दंती से है, और अन्य जो शब्द आते हैं वहां पर मूर्धन्य से आता है। तो इसका एक विशेष कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर भूभृत्सु, और जैसे सप्तमी के बहुवचन में राम शब्द लिखेंगे तो रामेशु, अन्य शब्द लिखेंगे, बालिका शब्द लिखेंगे तो बालिकासु, और गुरु शब्द लिखेंगे तो
गुरुसु। इस प्रकार से यहाँ पर तो मूर्धन्य स है और यहाँ दंती स है, फिर मूर्धन्य स है, दंती स है। इसका विद्यार्थियों एक नियम है, उस नियम को आप आत्मसात कर लेना और अपने दिमाग में भी धारण कर लेना। यानी इस दंती स से पहले जो वर्ण है वो यदि हलंत हो, हलंत वर्ण हो या अकारांत आकारांत हो, ए या आ, तब तो आपको दंती से करना है, या तो ये दंती से करना है। यदि इससे पहले ये हो तो से पहले यदि हलंत शब्द हो, ए या आ की मात्रा हो, तब तो दंती से आएगा। और अन्य में जैसे ई की मात्रा हो, ए की मात्रा हो या उ की मात्रा हो, तब आपको ये मूर्धन्य से करना है। तो ये विशेष नियम है सप्तमी के बहुवचन के लिए, तो ये दिमाग में धारण कर लेना। अब आगे हम शब्द रूप 2 में चलते हैं। जो हमारा शब्द है पति शब्द, ये भी पुल्लिंग शब्द है, इकारांत, जो हरि की तरह चलता है। थोड़ा सा इसमें भिन्नता है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या भिन्नता है। सबसे पहले हम लिखेंगे पति शब्द, तो पति, पति, पतये, प्रथमा। पति में पति, पति ही द्वितीया, पत्या, पतिभ्याम, पतिभी तृतीया, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य चतुर्थी, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्य पंचमी, पत्यु, पत्यो, पतिनाम षष्ठी, पत्यो, पतियो, पतिसु सप्तमी। हे पते, हाँ नोट करते जाओ, हे पते, हे पति, हे पतये, संबोधनम। इस प्रकार से हम पति शब्द लिखेंगे। एक बार पुनः रिवीजन के रूप में मैं दोहरा रहा हूं। पति, पति, पतये प्रथमा, पतिम, पति, पति द्वितीया, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि तृतीया, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य चतुर्थी, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्य पंचमी, पत्यु, पत्यो, पतिनाम षष्ठी, पत्यो, पत्यो, पतिसु सप्तमी। हे पते, हे पति, हे पतिये संबोधन। इस प्रकार से हम पति शब्द लिखेंगे। अब पति के साथ बाद में चलते हैं हम सखी शब्द, जो पुल्लिंग में भी चलेगा और इधर सखी शब्द स्त्रीलिंग में भी चलेगा। तो मैं आपको दोनों शब्दों को एक साथ लिख करके दोनों का अंतर बताने जा रहा हूं कि सखी शब्द पुल्लिंग में भी चलेगा और सखी शब्द स्त्रीलिंग में भी चलेगा। तो दोनों शब्दों को हम एक साथ लिखेंगे। सखी का दोस्त या मित्र अर्थ में सखी शब्द का प्रयोग होता है, जो इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग दोनों में चलता है। तो विद्यार्थियों, सखी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये सखी शब्द ये तो हो गया पुल्लिंग का पुल्लिंग, और सखी शब्द इधर मैं लिखूंगा आपको स्त्रीलिंग में, इसमें खी बढ़ा हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग लिखते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में सखा, सखायो, सखाये प्रथमा, ये भी भक्ति हो जाएगी आपकी। सखायम, सखायो, सखिन द्वितीया, सख्या,
सखीभ्याम सखीभी तृतीया सख्ये सखीभ्याम सखीभ्य चतुर्थी सख्यो सखीभ्याम सखीभ्य पंचमी सख्यु सख्यो सखीनाम षष्ठी सख्यो सखियो सखीसु सप्तमी हे सखे हे सखायो हे सखाये संबोधनम। अब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं। सखी शब्द स्त्रीलिंग में जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति इधर विभक्ति लिखेंगे और विभक्ति के रूप में हम प्रथमा द्वितीय तृतीया इस प्रकार से लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो पुल्लिंग में चलता है उसी प्रकार से सखाहा, बस थोड़ा सा अंतर रखना है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है और यहाँ विसर्ग लगेगी। सखा सखायो सखाये प्रथमा सखायो सखाये प्रथमा। फिर द्वितीय में सखायम सखायो सख्य द्वितीया। यहां विशेष ध्यान रखना है, द्वितीय के बहुवचन में सख्य। फिर सख्या सखीभ्याम ही बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, सखीभ्याम सखीभी तृतीया सख्ये सखीभ्याम सखीभ्य चतुर्थी सख्यु सखीभ्याम सखीभ्य पंचमी सख्यु सख्यो सखीनाम षष्ठी सख्यो सख्यो सखीसु सप्तमी। हे सखे हे सखायो हे सखाये संबोधनम। इस प्रकार से हम सखी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में लिख लेंगे। तो अंतर हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुवचन में द्वितीय का बहुवचन सखीन है और यहाँ सख्य है। इसी प्रकार से जो भिन्नता है वो इसमें ई की मात्रा छोटी है और इसमें ई की मात्रा बड़ी है। सभी में आएगी तो ई की मात्रा बड़ी, पुल्लिंग में तो छोटी आएगी और स्त्रीलिंग में बड़ी आएगी। ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि और कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जहां हमें भिन्नता दिखाई दे रही है उसी पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये आपका सखी शब्द हो गया। अब हम पुल्लिंग का जो एकमात्र शब्द होता है आत्मन शब्द, आत्मन शब्द भी पुल्लिंग में आत्मा रूप में चलता है। तो आत्मा जो शब्द है वो पुल्लिंग का रूप है और हमें देखने में स्त्रीलिंग शब्द दिखाई देता है। तो आत्मन जो शब्द बना है वो पुल्लिंग से आत्मा, आत्मनो, आत्माने। तो ये आत्मन जो शब्द है वो पुल्लिंग में हम लिखेंगे नकारांत पुल्लिंग। आत्मन शब्द नकारांत पुल्लिंग का शब्द है क्योंकि इसके अंत में नकारांत न है इसलिए नकारांत हो गया। तो नकारांत पुल्लिंग।
अब इसके रूप लिखेंगे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आत्मा, आत्मानो, आत्माने, प्रथमा। ये विभक्ति है आपकी। आत्मानं, आत्मानो, आत्मने, द्वितीया। आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभी, तृतीया। आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, चतुर्थी। आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, पंचमी। आत्मने, आत्मनो, आत्मनाम, आत्मनाम, षष्ठी। आत्मनि, आत्मनो, आत्मत्सु, सप्तमी। हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्माने। संबोधनम। इस प्रकार से आत्मन शब्द हो जाएगा। अब आत्मन शब्द के बाद में हम स्त्रीलिंग शब्दों की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में सबसे पहले हम लता, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, नदी, इकारांत स्त्रीलिंग, सखी, इकारांत स्त्रीलिंग, नदी। फिर ये नदी डबल आ गया, यहाँ पर पुनरावृत्ति होगी, हम एक बार लिखेंगे इसको नदी शब्द को। फिर धेनु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग, वधु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग और मातृ शब्द विकारांत स्त्रीलिंग। इनका स्त्रीलिंग में भी अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले लता शब्द जानते हैं। लता जो आकारांत स्त्रीलिंग है और उसके स्थान पर जो अन्य शब्द बनेंगे वो रमा, कविता, सुनीता, ममता, जो भी नाम होगा आज इसके अंत में होगा वो लता की तरह चलेगा। तो हम सबसे पहले लता आकारांत स्त्रीलिंग की बात करते हैं। लता आकारांत स्त्रीलिंग। तो विद्यार्थियों अब इसको हम लता शब्द को लिखेंगे और स्मरण भी कर लेना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लता, लते, लतः, प्रथमा। ये आपकी विभक्ति, जिसका चिन्ह मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया था। लता, लते, लता प्रथमा, लताम, लते, लतः द्वितीया, लतया, लताभ्याम, लताभी, तृतीया, लताये, लताभ्याम, लताभ्य, चतुर्थी, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, पंचमी, लताया, लतयो, लतानाम, षष्ठी, लतायाम,
लैतयो लैतासु सप्तमी। हेलते हेलते हेलता हेलते हेलते हे लतः संबोधनम। इस प्रकार से हम लता शब्द लिखेंगे। लता शब्द के बाद में हम चलते हैं मति शब्द, जो इकारांत स्त्रीलिंग है। अब इकारांत स्त्रीलिंग में मति शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग। अब मति मति मतीय प्रथमा, एक वचनम, ये द्विवचनम, ये बहुवचनम। अब इसको विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक 2 रूप बनते हैं। हम ढंग से पढ़ेंगे इसको। मति मति मतीय प्रथमा। इस प्रकार से हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे। अब द्वितीय विभक्ति लिखते इसकी मतिम मति मति ही द्वितीया। मत्या मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभि तृतीया। मत्ते मत्ते और एक रूप बनेगा मतीये। इस प्रकार से यहाँ 2 रूप होंगे, एक तो मत्ते और एक मतीये। फिर द्विवचन में मतिभ्याम मतिभ्य चतुर्थी। मत्यु और मतो मतिभ्याम मतिभ्य पंचमी। यहां विसर्ग आएगी। मत्यु मतो मत्यो मतिनाम षष्ठी। मत्यो मतो मत्यो मतिसु मतिसु सप्तमी। हेमते हेमती हेमतीय संबोधनम। इस प्रकार से हम मति शब्द लिख लेंगे, जो इकारांत स्त्रीलिंग होगा। अब जो हमारा अगला शब्द होगा वो नदी, इकारांत स्त्रीलिंग, ई बढ़ा जाएगा इसमें, और इसमें ई छोटा था। तो अब नदी और उसके बाद में सखी अब हमने पढ़ लिया पहले ही, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता दोबारा से नहीं है। फिर धेनु पढ़ेंगे, वधु और मातृ। इस प्रकार से हम क्रम से अध्ययन करेंगे। अब हमारा क्रम है नदी शब्द का। तो नदी शब्द लिखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग में, बड़ी ई हो गया इसमें नदी शब्द। तो अन्य जो शब्द होंगे वो इसी के समान चलेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये विभक्ति। नदी
नद्यो नद्य प्रथमा, नदी नद्यो नद्य प्रथमा, ये नदी नद्यो नद्य प्रथमा विभक्ति में आ जाएगी प्रथमा। फिर नदीम नद्यो नदी ही द्वितीया, यहां विसर्ग आएगी। यहाँ प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं है, प्रथमा के बहुवचन में विसर्ग आएगी, नदी ही द्वितीया, ये विशेष बात ध्यान रखने की है। फिर नद्या नदीभ्याम नदीभी तृतीया, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य चतुर्थी, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य पंचमी। ये कोमा का मतलब ऊपर वाली संख्या ये शब्द है नदीभ्य, तो ऐसे ये कोमा का मतलब ऊपर वाला शब्द ही हमें पढ़ना है और लिखना है। अब हम षष्ठी के एक वचन में नद्या नद्यो नदीनाम षष्ठी, नद्याम नद्यो नदीसु सप्तमी। हे नदी, यहां विशेष ध्यान रखने की बात है, दी छोटा हो जाएगा। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, इस प्रकार से ये आपका संबोधन शब्द हो गया, संबोधनम। ये नदी शब्द है। अब हम जो सखी शब्द ने पढ़ लिया, अब उकारांत धेनु शब्द, उकारांत धेनु शब्द पढ़ेंगे। धेनु उकारांत स्त्रीलिंग, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम विभक्ति। हाँ, नोट करते जाओ तुरंत। एक वचन में लिखेंगे धेनु, धेनु, धेनुवे प्रथमा, धेनु में धेनु धेनु द्वितीया। आगे आगे लिखेंगे धेनुवा धेनुना धेनुवा, क्योंकि यहां पर उ का व हो जाएगा। धेनुवा धेनुभ्याम धेनुभी तृतीया। पुनः एक बार धेनु धेनु धेनुवे प्रथमा, धेनु 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 द्वितीया, धेनुवा धेनुभ्याम धेनुभी तृतीया, धेनवे। यहाँ पर भी जैसे मति शब्द में चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक दो रूप बने थे, उसी प्रकार ही धेनु शब्द में भी दो रूप बनेंगे। तो यहाँ पर हम दो रूप लिखेंगे, धेनवे और एक धेनवे, ये दो रूप हो गए। फिर धेनुभ्याम धेनुभ्य चतुर्थी, धेनुओ धेनवे धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्य चतुर्थी। अब पंचमी का जो रूप होगा वो हम लिखेंगे धेनवे धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्य पंचमी। तो यहां पर लिखो धेनुवा
यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर विसर्ग नहीं है, अंतर ये ही ध्यान रखना है। धेनवा और यहाँ पर धेनवा के विसर्ग आ जाएगी, तो ये हम अंतर समझ लेंगे। तो धेनवा और धेनो, दो रूप हो गए यहाँ पर, धेनवा और धेनो, धेनुभ्याम, धेनुभ्य पंचमी। फिर षष्ठी में लिखेंगे, ये किए रूप हो जाएंगे षष्ठी के एकवचन में। फिर धेनुवो, धेनुनाम, षष्ठी, धेनुवाम और एक धेनो। यहां पर भी दो रूप होंगे, एक तो धेनुवाम और एक धेनो। तो यहां ध्यान रखने की बात है, चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक, यानी मती शब्द में भी दो रूप होंगे और धेनु शब्द में भी दो रूप ही बनेंगे। तो धेनुवाम, धेनो, धेनुवो, धेनुषु सप्तमी, धेनुषु सप्तमी। इस प्रकार से हम लिखेंगे। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवे, संबोधनम। यह आपका धेनु शब्द हो गया। अब चलते हैं हम वधु शब्द में। तो वधु शब्द लिखेंगे, ये भी उकारांत स्त्रीलिंग है। उकारांत उ बड़ा है, इसमें अंतर इतना ही है, और ये उ छोटा है। वधु, वधु का मतलब पुत्र वधु जिसको बोलते हैं हम, वधु उकारांत स्त्रीलिंग। उ बड़ा है, उकारांत स्त्रीलिंग। एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, विभक्ति। अब लिखेंगे वधु, वधु, वधवै। अब इसमें दो रूप नहीं होंगे, धेनु शब्द में और मति में ही होते हैं। तो यहां एक वचन में वधु, वधु, वधवै प्रथमा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। दोबारा से एक बार, वधु, वधवो, यहां पर उ का व हो जाएगा, इसलिए ओ की मां औ प्रत्यय होगा, वधवो। वधु, वधवो, वधवै प्रथमा, वधवम द्वितीय का जो होगा रूप वधवम, वधुम, वधुम, वधवो, वधु द्वितीया, यानी प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन समान ही रूप होगा। तो यहाँ पर द्वितीया लिखेंगे। दोबारा से एक बार पुनः, वधु, वधवो, वधवै प्रथमा, वधुम, वधवो, वधु द्वितीया। फिर लिखेंगे तृतीया के एक वचन में, वधवा, वधवा, वधुभ्याम, वधुभी तृतीया, वधवे, वधुभ्याम, वधुभ्य चतुर्थी। वधवा, वधुभ्याम, वधुभ्य पंचमी। वधवा, वधवो, वधुनाम षष्ठी। अब आगे हम लिखेंगे वधवाम, वधवो, वधुषु सप्तमी। हे वधो, हे वधवो, हे वधवै संबोधनम। इस प्रकार से हम वधु शब्द लिख